बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल ये पूछा गया है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऊँटों का पेशाब पीने की इजाज़त दी है? क्या जिस तरह ये कुछ लोग ऊँटों के पेशाब को हलाल समझते हैं और उसको पीते भी हैं और तबरुक के तौर पर वुज़ू भी करते हैं, इस तरह की वीडियोस कई आपने देखी होंगी। नहीं तो अगर नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ऊँटों के पेशाब को लोग पी रहे हैं और उससे वुज़ू भी कर रहे हैं, और दलील जो देते हैं वो कहते हैं वो क्या दलील है। वो ये सवाल शायद ने ये सवाल किया है। पहली बात ये है कि जो लोग हमें ताना देते हैं मुशरिक होने का और हमें ताना देते हैं पुजारी होने का, दरबारों के मुजावर होने का, दीगर चीजें बता कहते हैं कि जनाब ये सुन्नी ऐसे कैसे करते हैं, हमें तो ये बातें दावा करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये फिर हिंदुओं के साथ ये काम शुरू कर देते हैं। जिससे हिंदू गाय के पेशाब को मुतबरक समझते हैं और पीते भी हैं और तबरक के तौर पर घर में भी ले जाते हैं और छिड़काव भी करते हैं और उसे मुकद्दस समझते हैं। इसी तरह ये लोग जो हैं ये ऊंट के पेशाब को पसंद करते हैं और पीते हैं और इससे वुज़ू भी करते हैं और इससे मुतबरक समझते हैं और बरकत समझते हैं। तो देखें ये किसान ने कहा कि ये क्या दलील देते हैं। दलील जो है वो अहले उरैना का जो अमल है, जिनको अहले उरैना का जो कबीला है उसके कुछ लोग मदीना पाक में आए और ये हदीस जो है ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्ना नासम मिन उरैना क़ादिमू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उरैना के कुछ लोग यानी कबीला उरैना के कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आए और उन्हें वहां की आबो हवा मुवाफिक नहीं आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि इन शिअतुम अन तखरुजू इला इब्रि सदका फशरिबू अलबानिहा व अबवालिहा। तो फरमाया कि अगर तुम चाहो तो सदका के ऊँटों के पास, उनकी ऊँटों की चरागाह हैं उनके पास चले जाओ और ऊँटों का दूध पियो और पेशाब पियो। उन्होंने इसी तरह किया तो फसह हो, तो फिर वो लोग तंदुरुस्त हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उन्होंने ऊँटों के चरवाहों पर हमला किया और उनको कत्ल कर दिया। यानी कि जो जिनकी ड्यूटी थी ऊँट, जो सदका के ऊँट थे उनकी रखवाली करना, उनको चराना, तो उन्होंने उन लोगों ने क्या किया, उनको कत्ल कर दिया। और ये लोग पहले तो मुसलमान हो चुके, बाद में ये मुर्तद हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊँट थे उनको भगाकर ये ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची तो आपने उनके ताक़ुब में लोगों को भेजा और उनको पकड़ा कर लाया। आपने उनके हाथ और पैरों को कटवा दिया और उनकी आंखों में गर्म सिलाइयां फिरवा दी और उनको तपते हुए मैदान में छोड़ दिया हत्ता कि वो मर गए। ये सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। इसी को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जनाब ये जो है ना वो ऊँटों का पेशाब जो है ये हलाल है और उससे वो मुतबरक समझते हैं। पहली बात ये है कि ये आम हुक्म नहीं है, सब के लिए हुक्म नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये हुक्म है ये पूरी उम्मत वास के लिए नहीं था, क्योंकि जो भी हुजूर का हुक्म था ये सारी उम्मत के लिए होता था, लेकिन ये हुक्म सब के लिए नहीं था, ये सिर्फ खास लोगों के लिए था। और ये जो लोग थे जिनको हुक्म था ये मुसलमान नहीं थे बल्कि ये मुनाफिक थे, क्योंकि बाद में ये मुर्तद हो गए थे। ये हदीस पाक है। ये लोग दीन से फिर गए थे तो अंदर से, ऊपर से मुसलमान बने हुए थे, अंदर से मुनाफिक थे। तो ये मुनाफिकीन के लिए तो ये हुजूर का फरमान था, मुसलमानों के लिए नहीं था। अगर होता तो सिद्दीक को फरूक इस पर अमल करते। जो सहाबा हुजूर के लुआब को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, हुजूर की जो भी फजूलात हैं उनको वो लेने की कोशिश करते थे, हुजूर का खून जमीन पर नहीं गिरने देते थे, वो सहाबा हुजूर के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं। तो किसी जगह पर भी साबित नहीं है कि किसी सहाबी ने हुजूर के किसी सहाबी को हुजूर ने फरमाया कि तुम भी पिया करो और उसने पिया हो, नहीं साबित। सिर्फ इसी को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जनाब हुजूर ने फरमा दिया, लिहाजा ये नहीं देखते कि जनाब हुजूर ने जो फरमाया था वो कौन लोग थे। ये मुनाफिकीन को फरमाया था, मोमिनीन को नहीं था। और जिनको फरमाया था बाद में उनके सलूक क्या किया, वो दीन से फिर गए थे और जो चरवाह थे हुजूर के जो चराने वाले थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, तो बदले में उनको वैसे कत्ल कर दिया गया।
तो ये है उन लोगों का वाकया। दलील जो है उसका जवाब भी आपको दे दिया कि ये मोमिनों के लिए, आम मुसलमानों के लिए हुक्म नहीं है, मुनाफिकीन के लिए था और बाद में जो वो वहीं तक ही रहा है। इस पर किसी सहाबी और ने अमल नहीं किया। अगर किया होता तो फिर हमें जरूर इस बारे में मालूम होता। जी।